फिर उसके बाद में अर्थ, फिर अर्थ का साक्षात्कार, स्वर का साक्षात्कार, और फिर अर्थ की स्वीकृति, वस्तु का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान। वस्तु इसका ज्ञान। बाबा ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे हमें समझाइए। एक तो है कि शब्द, ये जो म्यूजिक के द्वारा, जो इसमें म्यूजिक के जो अंत है, जो लय ताल वगैरह, उसके द्वारा एक वो स्वास्थ्य का, जैसे हम नाड़ी देख के करते हैं, उस अर्थ में कैसे वो बोध के द्वारा वो साक्षात्कार होता है, वो बताइए। इसी तरह से अलग अलग संवेदनाओं से जो हम संकेत ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से जीवन में फिल्टरेशन प्रोसेस होता है, उसका बाबा एक बार व्याख्या कर दीजिए। देखिए, संवेदनशील विधि से राजी गाजी तक की कथा, ठीक ठीक, वो सुविधा संग्रह तक की तीर्थ नहीं बाबा, मैं संवेदनशीलता विधि से कहा। हाँ, ठीक समझ में आएगा? ठीक है बाबा। संज्ञानशीलता विधि से सब समझ में आता है। संज्ञानशील विधि से समझ में आता है बाबा। हम ये अनुभवगामी विधि में किस प्रकार से साक्षात्कार क्रिया तक स्वर का साक्षात्कार होता है, ये वाला अर्थ समझ में आने से साक्षात्कार, शब्द का अर्थ समझ, वस्तु में वस्तु के रूप में समझ में आने से साक्षात्कार। इसमें कौन सा नया बात बना है? नया बात तो कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं ना। जैसा कि हम सत्य कहा, सत्य क्या चीज है? सहस्त्र, सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में यदि हमको समझ में आ जाए, वही साक्षात्कार। ये जो समझ में आपने सत्य कहा, सत्य नाम है, सत्य नाम आया, नाम है, तो उसका ये इस बाबा जीवन की क्रियाओं के अर्थ में समझाइए। चयन, आस्वादन, विचार, और फिर उसके बाद में ये सत्य बोला गया, उसका किस प्रकार से लय ताल का चित्रण हुआ, ये वाला प्रश्न इस अर्थ में हम इसको देखना चाहते हैं। तो अभी जो लय ताल का जो नाम रख देते हो, हाँ बाबा, वो जो है ना काल तक, हाँ, समझने की जगह में शून्य है। हाँ, वो बात ठीक है। तो लय ताल से कान तक वो पहुंच गया, चित्रण हो गया, वहाँ तक की बात। इन बातों को, लय ताल को छोड़ करके समझदारी की जगह में अपने को चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, लय ताल तक पहुंच गए। समझदारी यदि बनता है, उसमें लय ताल समाया ही है। समझदारी यदि बनता है, लय ताल उसमें समाई है। लय ताल उसमें समाया है, वो फिल्टर हो जाता है वहाँ पे। वो विस्तृत से क्या हुआ? समझदारी प्रेम हुआ, समझदारी प्राइम हुआ। संगीत में लय ताल ही प्रेम हुआ, राग ही प्रेम हुआ, ऐसा बात बना। स्वर, लय, ताल, स्वर के आधार पर लय और ताल को सोचा जाता है। स्वर के आधार पर लय और ताल को सोचा जाता है, प्रेम हो गया। दूसरा विधि से लय ताल के आधार पर स्वर को सजोया जाता है। लय ताल के आधार पे बाबा, लय और ताल किसको कहा जा रहा है? लय का मतलब है ताल काल क्रिया ज्ञान, जो पहले उसका व्याख्या दिया है। हाँ बाबा, ताल वो चीज है, काल खंडन का नाम। ताल काल खंडन का नाम है। ठीक है, तो टाइम स्केल के ऊपर म्यूजिक स्केल के निश्चित स्केल का नाम है लय। ताल नाम हुआ, कालखंड के नाम है ताल। ठीक है, उसका जो श्रृंखला बनती है, अच्छा, ऐसा श्रृंखला बनती, म्यूजिकल खंड का एक श्रृंखला बनती है, उसका नाम है लय। अच्छा, तो लय और ताल साथ साथ होते हैं। तो इस तरह से नाम किसको कहा? मूल में कालखंडों का टुकड़े एक दूसरे से एक साथ पुरोए हैं, उसका नाम है लय। कालखंडों को एक साथ पिरोए तो कालखंड हुआ तो लय हो गया। उसका ऐसे जो पुराया हुआ मणियों का नाम है लय। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है ताल के अनुसार राग होगा।
राग के अनुसार लय होगा, इस बात पर भी सोचा गया है। ताल के अनुसार राग होगा, राग के अनुसार लय होगा। अब उसके मूल में, राग के मूल में स्वर होगा नहीं होगा, स्वरों के अनुसार राग होगा, स्वर ही राग होगा। इसके बाद भी सोचा गया। बाबा राग और स्वर में क्या अंतर है? हाँ बाबा शब्द उसके बाद में जाते हैं ना उसमें। स्वर का मतलब होता है वो सप्त स्वर बताया। ठीक है, सप्त स्वर बताया। ठीक है, सप्त स्वर में त्रिस्थाई बताया, तीन स्थाई बताया, तीन खंड, तीन प्रकार की कालखंड में उसको उच्चारण किया जाता है। उसका नाम दिया मंद्र, मध्यम, उच्चार। अच्छा, मंद्र, मध्यम, तार। वही जो डी मेजर, डी माइनर, इस तरह से जो बोलते हैं वो जैसा कि तार स्वर जो होते हैं उच्च स्वर होते हैं। मध्यम का मतलब है बहुत उच्च स्वर भी नहीं, मंद्र भी नहीं। मंद्र स्वर का मतलब अत्यंत मृदु स्वर। अच्छा, तो ऊंचा बोला, नीचा बोला, मध्यम बोला, ये वाली बात है। वो थोड़ा सा क्रूड हो जाता है। संगीत के साथ नहीं हुआ, वो क्रूड हो गया। उसको मृदु, मृदु स्वर, मध्यम स्वर, उच्च स्वर। ठीक, वो ठीक। उसमें इसमें कितना अंतर है? वो थोड़ा सा मतलब गंवार भाषा जोड़ने की बात, वो मेरी गंवार भाषा है, भाषा की बात। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। ऐसा त्रिस्थाई नाम दिया इसको। ठीक, तीनों स्थाइयों में सप्त स्वर है। तीनों स्थाइयों में सप्त स्वर है। उसको जो है ना सप्त स्वरों का नाम दे दिया। ठीक है, उसका जो उच्चारण विधि का। अच्छा, उसमें ये भी पता लगाया ये कहाँ से आता है, कहाँ से जर्मिनेट हुआ, स्रोत कहाँ, स्वर का स्रोत कहाँ से, उसको भी स्रोत पता लगाया। ठीक है, एक को स्टैंडर्ड माना। जैसा जो बढ़िया सांड हो, सांड का स्वर को एक वृषभ नाम दिया। अच्छा, उसका स्वर का नाम है वृषभ। उसी के नाम पे वो वृषभ राग है। वृषभ बोले। अच्छा, वृषभ उसको उस नाम का, स्वर का नाम दिया। उसी तरह से मल्हार मतलब बारिश का नाम, और सभी सप्त स्वरों का नाम पंचायत जोड़ लिया। अच्छा, उसमें एक स्वर का नाम, एक स्वर को मयूर के साथ जोड़ा। अच्छा, जैसे ये मयूर का मतलब इस तरह से बोल रहे हैं ना, सारे गामा पाधा। वही उसमें से एक जो है वो वृषभ है। उससे एक का नाम कुछ और है, कुछ और है। अच्छा, इस तरह से चार स्वर की, चारों का स्रोत खोज लिया। 4 ही स्वर हैं? सात स्वर है ना, 7 स्वरों का स्रोत खोज लिया। अच्छा, उसका उच्चारण त्रिस्थाई बनाया। ठीक है, तीन लेवल्स के ऊपर उसका वो जो साउंड फ्रिक्वेंसी की 3 लेवल बनाया। तीनों लेवल में 7वां स्वर प्रयोग हुए। तीनों लेवल पे 7वां स्वर प्रयोग हुए। ठीक, और इन तीनों लेवल में जो तीनों फ्रिक्वेंसी में यदि 7वां स्वरों को प्रयोग करने वाला होता है वो पूर्ण विद्वान माना। अच्छा, संगीत में पर बाबा ये तो कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि है ना, कुछ इसी को 3 लेवल्स को कुछ लोग बोलते हैं 3rd ऑक्टेव में गाना, 8th ऑक्टेव में गाना। वो लेवल्स क्या 9 भी हो गए हैं या फिर वो 3 ही है? संगीत का 3 स्थाई है। 3 ही स्थाई है, माने फ्रिक्वेंसी लेवल 3 ग्रुप है। अच्छा, वो ग्रुप में 7 खंड है। अच्छा, सप्त स्वर है। अच्छा, तीनों लेवल में 7 खंड है। समझ आ गया। तीनों लेवल में। मतलब ऐसे देख लो या वैसे देख लो की बात है ना। अभी ओंकार ठाकुर क्या ओंकार नाथ नाम के एक सज्जन हो, राष्ट्रीय संगीतकारों में से एक है। अच्छा, ठीक है ना। वे यहाँ आए, हमसे मिलने आए। मैं उस समय में ये मंदिर के पीछे कुटी में रहता रहा। ये कब की बात है बाबा?
ये होना चाहिए 60 के दशक होना चाहिए। 60 के दशक का अंतिम भाग होना चाहिए। ऐसा सब आए या 70 का प्रारंभिक स्थिति हो। हम साधना में ही थे। अच्छा, साधना विधि में ही हम चलते रहे। वो किसी ने बोला तो हमारा नाम लिया तो हमारे पास आ गए, बैठ गए। तो हम जहाँ पूजा स्थली थी वहाँ उनको बैठाया। ठीक है। उनको बिना हम कुछ बोले उनका कैसे हम संगीत सुन पाएंगे हम सोचते रहे। अच्छा, अब बिना बोले कुछ उनका संगीत कैसा सुना जाए, ऐसा कुछ मन में होता रहा। अच्छा, इतने में उन्होंने एक बात बोला हमसे, ये 3 स्थाई में स्वरों का कैसा उच्चारण होता है। अच्छा, उसमें उनमें जो है ना, ये तो स्वर तो 3 स्थाइयों में 3 फ्रिक्वेंसी में बात हो गई। उसके जो है ना, उसकी उसका जो है ना बीच के स्वरूप वो 7 खंड वाला, एक एक खंड की 3-3 स्वरूप, एक एक खंड के 3-3 स्वरूप। अच्छा, माने मंत्र में वृषभ को बोलना है 3 स्थिति में बोलना है। मध्य में बोलना है तो 3 स्थिति में बोलना है। ठीक है, उसका खंड खंड कर दिया। ये इस प्रकार से वो एक ही स्वर को 3 स्थिति में माने बोलने की, उस प्रकार से 7 स्वरों को 3-3 स्थिति में बोला। स्थिति में तो ठीक। पहला आदमी को हमने देखा। ये कमेंट जो है ना, ऐसा जो स्वतंत्रता है, ऐसा जो अधिकार है, वो एक ही आदमी में अभी तक मैंने सुना। यद्यपि हम बहुत सारा संगीतज्ञों के पीछे पढ़ा भी नहीं, ये भी सच मानो। आप मतलब साधना में आने से पहले कवि रहे ना? वही उस समय में भी हम बहुत ज्यादा संगीतकारों के पीछे नहीं पड़ने वाला में से है वो। अच्छा, क्योंकि हमारा एक आउटलेट कल्पना रहा। संगीत जो है ना मजबा जमाने की थी। जैसा पोंगा बजाता है सपेरा, वो अपने आप से मजमा जमता है। ठीक है ना। वही पोंगी बजाने वाली बात को हम मान लिया था। ओंकार नाथ था कौन उसको क्रॉस। अच्छा, नहीं, इतना मतलब कंडम भी चीज नहीं है, इतना हल्का चीज नहीं है। बात और भारी। ये उसमें हम गदगद हुए। पहले बार हमने सोचा देखो एक सा नाम की एक अक्षर, उसको मंद्र स्थिति में 3 स्वरूप में बोला। तीनों हमको श्रवण करने में समझ में आता है, तीनों अलग है। वो बाबा तभी हुआ ना जब आपको स्वर का बोध रहा। स्वर का बोध होना एक अलग चीज है, वो उच्चारण करना महाराज जी, प्रैक्टिस करना असामान्य गेम नहीं है। इतना बात तो बता दो। वो बात है, एक बात बता दो, वो महान घोर अभ्यास के बिना हो नहीं सकता। ठीक बात। घोर अभ्यास के बिना वो अधिकार तो मिलेगा नहीं। ठीक है। हम जो अभी बोल रहा हूँ मैं, बोलना तो आप ही बोल सकते हो, किंतु वो जो स्वरों को उच्चारण करना घोर अभ्यास के बिना आएगा। ठीक बात। उसको हम कहते हैं तपस्या। अच्छा, साधना को तपस्या है। वो करनाथ ठाकुर से ये हमको ये हुआ, एक उपकार हुआ। संगीत कोई ऐसा कोई हल्की चीज नहीं है। ये हम जो जमाए थे अपने मन से, वो चोंगी फूकने वाला, जहाँ करने वाला सपेरा का, वो उतना नहीं है, उतना हल्का नहीं है, बहुत। वो भी अपने में देखिए, सपेरे का भी स्वर भी सांप के लिए अत्यंत कर्णप्रिय होता है। ये बात सही है ना? ये पता नहीं बाबा। वो अरे सांप नाचता रहता है, वो पता नहीं उसको सुन के नाचता है या डंडे को देख के इधर उधर होता है। डंडा कहाँ रहता है? वो बीन बजाते हैं ना, तो डंडा जैसे होता है तो इधर होता है तो उधर भागता है। अब ये तो कहने की बात है कि वो संगीत से नाच रहा है,
ये उनका विन्यास के लिए नाच रहा है। हाँ, ये तो मतलब ऐसा कुछ वो लोग मनुष्य का विन्यास के अनुसार नाच वो रहा है। मनुष्य हाँ, के वही समझ गया। मनुष्य उसको नाच समझ लेता है। मनुष्य स्वयं नाचता है, हाँ, उसके अनुसार नाचता वो है। उसके अनुसार नाचता है। ठीक तो बात है। गुड गुड इन्वेस्टिगेशन सोर्स, ये सोर्स लगाया ना। हाँ, ये कुछ किताब में पढ़ के बोला, अपना सोच नहीं। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन सोर्स ठीक है। तो हम ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा, हम ये सोचते रहे ये मजमा जमाने वाला है। एक तो सांप निमित्त है, चोंगी बजाना आवाज है, वो तो चोंगी सुन करके लोग आकर्षित होते हैं, आके खड़े हो जाता है, उसके बाद भीख मांगता है, कुछ पैसा मिल जाता है। नहीं बात ऐसा हमारा सोच। हाँ, ये ऐसा उस समय था। पेट भरने के लिए संगीत है, ऐसा हमारा सोच था। इसको एक बार हम इसमें एक आदमी था, वीणा शेषण्णा नाम की एक आदमी, कर्नाटक के आदमी, उनके एक देखा था। उस समय में हमको सोचने के लिए बाध्य किया था। उस समय में हम बहुत छोटेपन में थे, बहुत अच्छे ढंग से तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा हाल वहाँ इसमें बेंगलोर में एक हॉल है, चौड़िया मेमोरियल हॉल, काफी बड़ा हॉल है। उसमें कम से कम 500 आदमी तो आराम से बैठने वाला जगह है। तो उस जगह में क्या कर दिया, एक जगह में एक तरफ प्लेटफॉर्म होता है हॉल में, उस हॉल में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन्हें क्या किया था, एक प्लेटफॉर्म में तो वीणा बजाता रहा, दूसरा प्लेटफॉर्म में दूसरा वीणा रखा था। केवल इस वीणा की जैसा ही जो सजाया हुआ, तारों को सजाया हुआ, वीणा में तंबूरा में, ये वीणा को जो तारों को सजाना एक आर्ट है, वही स्वर का मूल है। ठीक, वो ऐसा सजाते हैं। वो सजा करके एक वीणा को उस प्लेटफॉर्म में रखा, दूसरा प्लेटफॉर्म में वो बैठ के बजाता रहा। वो बजाते रहने से वो जो उस प्लेटफॉर्म के पास बैठा हुआ आदमी को ये लगता रहा ये वीणा बज रहा है। अच्छा, उसके बाद और उसको और पास से परीक्षण किया गया। वो जो तार का जो कंपन होती है, ये जब बजाने से जो कंपन हुआ, वह रखा हुआ में वही कंपन देखा गया। वो रेजोनेशन के बाद उसको उतने तक तो हम देखे आए, किंतु उसके ऊपर निष्कर्ष निकाल नहीं पाए थे। ये जो आदमी वो कर वे में तार में तो कंट्रोल होना काफी सहज है, किंतु कंठ से सभी स्वरों को स्पष्ट उच्चारण होना एक साथ में, एक श्रृंखला में। ये बहुत सुंदर, ये बहुत ही दुरूह चीज है। घोर अभ्यास के बिना ये नहीं हो सकता। यहाँ आ गए हम, ठीक, ओंकारनाथ के बाद। ठीक, ऐसा बात है। ऐसा कुछ मुलाकातें कुछ अच्छे बात दे गया है। ठीक है ना, एक अच्छा बात हुआ ना, ये तो अच्छा बात है। अच्छा बात। उसके बाद में क्या हुआ, मूल्यन नहीं हुआ किसी चीज। ये नंबर है। उसके बाद संगीत का जो बारे में पूर्णता के अर्थ में गीत, गायन, उस शब्द का अर्थ ही होता है संगीत। पूर्णता के अर्थ में गीत तो उसमें, अच्छा, तो पूर्णता तो बाबा तभी होगी ना जो खाली स्वर तक ना रुके। पूर्णता को अद्वय मोक्ष ही माना है। वो क्या मतलब? माने मोक्ष को पूर्णता माने आत्मा परमात्मा में विलय होने वाली विधि को वो उन लोग पूर्ण माना। ठीक है ना? ठीक। यदि आत्मा परमात्मा में विलय हो गया, पूर्ण हो गया। ऐसा हमारे अद्वैत सिद्धांतों में ये बात को अच्छी तरह से लिखा है। ठीक है। उसी के अर्थ में गीतों को गाना वो संगीत माना गया विगत में। ठीक बात, ठीक है क्या? अब अपन आ गए। अब संगीत के बारे में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में संगीत को गाना, गायन को गाना
स्वर वही रहेंगे, स्वर वही है, हाँ, ताल वही है, हाँ, लय वही है, हाँ, तो अर्थ जो है वो अर्थ क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के अर्थ में होने पर संगीत। यहाँ हम आ गए, ये संगीत की परिभाषा अपन दे रहे बढ़िया। हाँ, क्या बात हो रही हाँ, है, इतने बड़ी ये बहुत अच्छा है बाबा, क्योंकि संगीत से कई लोग ऐसे भी बोलने लगे आत्मा से परमात्मा में मिलन होता है, वो संगीत में मतलब चरम अवधि जो है वो गाते, तो उस तरह की सब बातों का सही परिभाषा होनी जरूरी है अपन। हाँ, तो अभी जो है ना, आत्मा किसी को पता नहीं, परमात्मा किसी को पता नहीं, हम बात कर रहे हैं, ना हमारा बाप को नहीं हुआ, हमारा पूत को नहीं हुआ, ना हमको हुआ। ठीक, 3 पुस्तकों तो हम जानते ही हैं। ठीक 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 ठीक। किताबों के अनुसार ये कोई समझ नहीं सकता है, ये लिखा है, समझ नहीं सकता है। ऐसे बात को लिखने की क्या जरूरत हुआ? अब यहाँ से हम शुरू किए, उसको उसी को कहा ब्रह्मलीला। ब्रह्मलीला को कहा दारू पीने वाला बढ़िया काम लीला करता है, पागल आदमी उससे ज्यादा करता है। ये ब्रह्म को किसने पागल बना दिया, दारू पिला दिया, वो बताओ, उसी को जूता लगाया जाए। पंडितों के अलावा कोई दारू नहीं पिला रहा। यहाँ ऐसा हम चिल्लाने के भटगी है ना भाई, ये भटगी है। तो इसको जो सुनता है एक परंपरागत वैदिक कुल में पैदा हुआ संतान ऐसा चिल्लाता है, तब क्या होता होगा आप सोच लो। पर आज की स्थिति में बाबा सोचना मुश्किल है, पर फिर भी है ना, थोड़ा भास जाता है आपकी बात सुन रहे हैं तो काफी परेशानी हुई। अब उसी के आधार पर सोचा भाई परेशानी कोई ये नहीं, आंसर नहीं है हमारे लिए, आंसर को हम ही को खोजना है। एक शरीर यात्रा लगा हो गया और ठीक कर दिया बाबा, ऐसा बात हो गई, गेम ऐसा शुरुआत हुई। ठीक है ना। ये सब होने के बाद संगीत की जो कंक्लूजन ये आया, स्वर ताल में कोई तकलीफ नहीं है। जितने प्रकार के स्वर पहचाना गया, स्वरों का नाम दिया, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। अब रहेगा सिद्धि के नाम से जो झंझट करते हैं, दीपक जल गया, वर्षा बरस गया, वो सब झूठ हो गया। पर्वत राग पर्वत आ गया, समुद्र राग समुद्र उबल गया, ये सब जो कहते हैं ये सब दो मनमानी है। ओंकार नाथ से भी हम बात किया था, वो एक राग को बारे में, वो अपने को उनके बारे में एक तोड़ी नाम की एक राग होता है, मैंने पूरा 7 स्वर उपयोग होने वाला रागों को वो जनक राग मानते हैं। उससे जो कम स्वर होते हैं वो तो जनक राग जन्य राग मानते हैं, मतलब पेरेंट सॉन्ग और मतलब वो है ना। अच्छा, वो जनक राग में से एक राग का नाम है तोड़ी। उस तोड़ी राग के बारे में, जो तोड़ी हर राग के साथ कोई एक देवी देवता होना मान्यता है। वो उस राग का जो देवी देवता है ओंकार नाथ को साक्षात्कार हुआ, ऐसा क्यों वदंती। अच्छा, मैंने पूछा तुम्हारे बारे में ऐसा अटकल है क्या, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ठीक है ना, बताओ कहते तुमने जो बोल रहे हो बहुत सही बात कह रहे हो। ऐसा किंवदंती में अतिशयोक्ति होता है, ये भाषा प्रयोग है। किंवदंतियों में अतिशयोक्ति समाधि यथार्थ नहीं करता। तोड़ी राग का जो तोड़ी राग में हम मगन होना सीखा है, मगन हो जाता हूँ, इतना हमको भी पता है, लोग भी देखे हैं, उसी को ये मानते हैं सिद्ध हो गए। वो मगन हो जाता हूँ मतलब तदाकार हो जाते हैं, यही बात होता है। उसी को जो है ना तल्लीनता कहा जाता है, तन्मयता कहा जाता है ना। उसी को वह तन्मय होने की पहचान जो होता है उसको आनंद नाम दिया। अच्छा, उसको आनंद नाम दे दिया, नाम दे दिया।
सुख का पराकाष्ठा माना गया। इससे बहुत उपलब्धि की जगह नहीं है, उपलब्धि इससे ज्यादा होता नहीं है, इससे कम में तृप्ति होती नहीं है, ऐसा पहले से कहा हुआ है। ये प्रेम के साथ भी जुड़ा है, संगीत के साथ भी जुड़ा है। ये अंतिम बिंदु, ये प्रेम के अंतिम बिंदु भी वही है, संगीत का अंतिम बिंदु भी वही है। हाँ बाबा, ऐसा सुनने में तो आया है ना। ये समझ में गया। ये जो सिनेमा का प्रेम है शरीर से संबंधित, उसका भी अंतिम बिंदु वही बता रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से सब काम स्पष्ट है। अब उसमें से पवित्र विचार को, ये तो शरीर से भिन्न वस्तु को पवित्र मानते हैं। शरीर के साथ जुड़ी हुई जितने भी सुखकारी बात है उसको बहुत पवित्र नहीं मानते हैं। भारतीय विचार के अनुसार, भारतीय भक्ति विरक्ति के अनुसार इसको बहुत पवित्र नहीं मानते। ये जो राग में मगन होने को नहीं, किसी भी चीज में शरीर से संबंधित चीजों को ज्यादा से भी यदि शरीर के साथ जोड़ करके यदि भक्ति को माना, शरीर संवेदनाओं के आधार भक्ति को माना, उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते। भारतीय भक्ति विधि से, भक्ति सूत्र के शरीर के आधार पे तो भक्ति क्या होगी? वो क्या है, रस नाम की चीज है। रस में जो है अंतिम बात है, तो प्रेम को कहा है, प्रेम को अंतिम पूर्ण रस माना है। उसमें क्या हो जाता है, उनके अनुसार, भारतीय विचार के अनुसार भक्ति के बारे में जो कहा है नारद भक्ति सूत्र में, ठीक है। तो एकात्मता, तो आत्मा के साथ आत्मा का एक रूपता है, ऐसा मानते हैं। हाँ बाबा, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा कृष्ण राधा के बारे में, ऐसा कहते हुए ये जो रास लीला वगैरह के मतलब कुछ वो सब में उस सूत्र को पहनाना चाहते हैं, कभी तो पहन जाता है, कभी नहीं पहन जाता है, ऐसा है। तो कुल मिलाकर के एकता की बात का है, आत्मा के साथ एक रूपता। अच्छा, ऐसा बोलिए। ये इंगित हो जाना, उसमें मग्न हो जाना प्रेम है उनके अनुसार, भारतीयों के अनुसार, ठीक है ना। विदेशी प्रेम का मतलब है शरीर के साथ है। ठीक, ठीक हो गया। दोनों में दूरी समझ में आ गया। जबकि भारतीयों के कथन के अनुसार जो ना आत्मा कहते हैं, आत्मा को ना कोई पूत देकर रहता है, ना वो बाप नाम लेते हैं जरूर। इस कष्ट को कौन निकालेगा, इस दलदल से कौन निकालेगा? तो वो जो प्रेम की जो व्याख्या है वो केवल शब्दों के रूप में जगह में ही रह जाती है, इसीलिए परंपरा कुछ बनता नहीं। ठीक है। वो अभी सहस्तित्ववादी विधि से इसका निराकरण हो। क्या है भाई प्रेम? दया कृपा करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति प्रेम है। दया कृपा और करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति। संयुक्त अभिव्यक्ति का मतलब इन तीनों का 3 प्रक्रिया बताया है। इन तीनों प्रक्रिया का निर्वहन एक साथ होने लग गए, वो प्रेम। ये पूर्णता की स्थिति है, बस। ठीक है, ये आदमी ट्राई कर सकता है। अच्छा, इस बात के लिए आदमी एक ट्राई मार सकता है ना इसमें। हाँ बाबा, वो भी अनुभव में ही समाता है, अनुभव ही प्रेम महता वाली। अनुभव में होता है, कुछ भी होता है, किंतु ट्राई करने की इच्छा तो होता है। हाँ बाबा, ये मनुष्य साध्य ऐसा लगता है। हाँ बाबा, हाँ बाबा, ठीक है, ठीक है। पहले रहस्यमयता को मनुष्य साध्य नहीं माना, कृपा साध्य माना। क्या सुन रहे हो? रहस्यमयता को, रहस्यमय विधि से जो कल्याण वर्णन है, उसको मनुष्य साध्य माना नहीं है। मनुष्य के वश की रोग है ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं। ये कृपा साध्य है। बताए किसकी कृपा? ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा। अच्छा, 3 कृपा बताओ। उसके साथ अपन एक कृपा जोड़ दिया, स्वकृपा। कितने ही काम थे।
इतने में अपना तमाम काम हो गया। हाँ स्वकृपा को जोड़ने पर तमाम काम हो गया। स्वकृपा के बिना गुरु कृपा, ईश कृपा, वेद कृपा होता था। ये यहाँ से बोल किया। बाबा मुझे नहीं समझ में आया। स्वकृपा जोड़ दिया, तो से लगो अपना कृपा, इसके पीछे लगो। हमको हमारा जरूरत है। ये हमारा अच्छा ठीक है। मतलब ये मेरी जरूरत है। हाँ, मेरे लिए जरूरत है। ये यदि तीव्र रूप हो जाता है तो स्वकृपा होगी। अच्छा, जिसको जरूरत महसूस नहीं होता है उस पर उसका कृपा नहीं है, स्वकृपा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक, ये अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। इस प्रकार के संगीत का जो बात है, हल ये निकला जो अभी पूर्णता के अर्थ में। किसके अर्थ में? पूर्णता के अर्थ में। पूर्णता क्या है? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के अर्थ में जो जितने भी गीत गाते हैं उसका नाम है संगीत। ठीक है ना? अच्छा, ये अवश्य बोध होना चाहिए। समाधान पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक जीना है हमारा प्रेम का मतलब है, विश्वास का मतलब है, मूल्यों का मतलब है। ये बात स्पष्ट होना गीत होती। गीत का फिर उससे प्रयोजन से जुड़, प्रयोजन इस ढंग से निकल रहे हैं। ठीक है ना? ठीक। रक्तिवादी गीत भी बनी है और भक्तिवादी गीत भी बनी है। ये दोनों रहस्य में अंत होते हैं। पकड़ने को कुछ मिलता नहीं। ठीक है, इसको ये ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, संगीत के उसमें चला गया, मगर उसमें ये 5 स्वर क्या बात है, ये समझने में जो बोध का जो बात है, जैसे अर्थ का फिल्ट्रेशन, अर्थ का फिल्ट्रेशन, अर्थ का फिल्ट्रेशन, इससे ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कहा ये। संगीत का विदाउट नॉलेज फुल डे ऑफ अर्थ का साक्षात्कार होता है। जैसे स्वर का हुआ, उसमें 2 फांकी हुआ, जिनके अंदर जैसे न्याय एक शब्द है जिसके साथ में अर्थ भी है। इस स्वर के साथ में अर्थ का भी साक्षात्कार हुआ, वो चलने की तैयारी हुआ। आप चलने की तैयारी, केवल आप ही को याद इंतजार